मोर सुतनाई। महिपाला गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लागी कर बिनहि विशाला, चरण लागी कर बिनहि विशाला। भूपत मन माही और भय गिलान मोर सुत नाही। एक दिन राजा दशरथ को गिलानी हुई, कहने लगे चौथापन बीत गया लेकिन मेरे कोई संतान नहीं हुई। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला और चरण लाग कर बिनहि विशाला। अपने गुरु के पास चलकर के गए राजा दशरथ, गुरु वशिष्ठ जी से कहा है गुरुदेव मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे अपने आप से गिलानी होने लगी है, निज दुख सुख सब गुरु है सुनाओ, है? कहीं वशिष्ठ बहुविध समझाओ। गुरु वशिष्ठ जी को दुख सुख सब कुछ सुना दिया, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे राजा दशरथ क्यों चिंतित होते हो, हैं? तुम्हारे घर 4 पुत्रों का जन्म होगा। क्या कहा? तुम्हारे घर 4 पुत्रों का जन्म होगा, धीरज धरो, है? धरऊ धीर हो हई सुतचारी, त्रिभुवन बदित भगत बहारी। कहा राजा दशरथ चिंता मत करो, लेकिन तुम क्या करो, पुत्र कामेश यज्ञ कीजिए। अब तो इस प्रकार से कहा है राजा दशरथ जी से गुरु वशिष्ठ जी ने। तो आज राजा दशरथ क्या करते हैं, यज्ञ करने के लिए तैयार हुए। किस प्रकार से यज्ञ करने के लिए तैयार हुए हैं? अरे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अरे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अरे पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, अरे भगत सहित मुनि आहुति दीनी, अरे प्रगटे अग्नि चारु कर लीनी। राजा दशरथ जी क्या करते हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ, देखिए शुभ पुत्र कामेश यज्ञ कराया गया है। भक्ति के साथ में जब राजा दशरथ जी ने यज्ञ में आहुति दी है, उसी समय अग्निदेव क्या करते हैं, खीर का पात्र लेकर के और प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही अग्निदेव खीर का पात्र लेकर के प्रकट हुए, उसी समय वशिष्ठ जी ने कहा कि जो मैंने मन में विचारा था वही प्राप्त हो गया, और कहा कि तुम्हारा काम सिद्ध हो गया। अब तुम इस खीर के पात्र को लेकर के जैसा उचित समझे वैसा ही करो, और अपनी रानियों के बीच में, देखिए अपनी रानियों को, तीनों रानियों को बुलाओ और जैसा उचित लगे उसी प्रकार से इस प्रसाद को अपनी तीनों रानियों को बांट दीजिए। जब इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ जी ने कहा है, आज राजा दशरथ क्या करते हैं, उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया है। उसी समय कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों रानी चल कर के आई।
उसी समय राजा ने वो पात्र लेकर के, जब खीर का पात्र अपने हाथ में लिया है, जैसे उचित समझा है उसी प्रकार से तीनों रानियों को वो प्रसाद दे देते हैं राजा दशरथ। जब राजा दशरथ ने कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को वो प्रसाद दिया है, अब तो तीनों रानी क्या करती हैं, अब तो तीनों देवियां गर्भ धारण करने लगी। जब गर्भ धारण किया उसी समय बताया जाता है कि यही विध गर्भ सहित सब रानी और भई हृदय हर्षत सुख भारी। देखिए, जब जिस समय इस प्रकार से तीनों गर्भवती हो गई, हृदय में हर्षित होने लगी और बड़ा ही सुख मिला। जिस दिन श्री हरि, जिस दिन हरि गर्भ में आए हैं, और तो बड़ी प्रसन्न होती हैं तीनों रानी, भगवान का भजन करती हैं। क्या करती हैं? क्योंकि माताएं जब गर्भ धारण करती हैं तो भगवान का भजन करना चाहिए। जैसे कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भगवान का भजन करती हैं। धीरे धीरे करके 9 महीने पूर्ण होने के लिए जा रहे हैं। जब 9 महीने पूर्ण होने के लिए जा रहे हैं, इधर में क्या हुआ है कि जोग लगन ग्रह बार तिथ सकल भय अनुकूल है, चर और अचर हरजित। देखिए, हरजित और राम जन्म सुखमूल। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, उस समय जब योग लगन ग्रहवार तिथि सभी अनुकूल हो गए हैं, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए हैं, क्योंकि श्री राम का जन्म होने वाला है। क्योंकि बिन पग चलो सुनो बिन काना, और कर बिन कर्म करे विद नाना। बिना कान के सुनने वाले, बिना पैर के चलने वाले, और दिखाई नहीं पड़ता है समय, पता नहीं चलता कब काम हो गया और कब नहीं हुआ है। कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि है, जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब चल करके मेरा परमात्मा अवतार लेता है। आज मेरे प्रभु क्या करते, चतुर्भुज रूप में चल करके आए माता कौशल्या के यहाँ। तो माता कौशल्या ने कहा, अरे प्रभु, यदि आना चाहते हो, इन 4 हाथों वाला मुझे पुत्र नहीं चाहिए। यदि आना चाहते हो तो नन्हे नन्हे अपने उस बाल रूप में आओ, जो नन्हे नन्हे हाथ हो उसके। यदि चतुर्भुज रूप में चल करके आओगे तो ये संसार वाले कहेंगे ये कौशल्या का पुत्र नहीं है, ये तो कोई मायावी है। आज इस प्रकार से कहा है। अब तो जब मेरे प्रभु क्या करते हैं, जन्म लेने के लिए तैयार हुए, समय बताया जाता है 9वीं तिथि मधुमास पुनीता है, शुक्ल पक्ष अवजित हरे प्रीता, मध्य दिवस अत शीतन धामा, पावन काल लोक विश्रामा। यानी बताया जाता है पवित्र चैत का महीना था, 9वीं तिथि शुक्ल पक्ष और अवजित भगवान के प्रिय